यहाँ पे दशरथ गढ़ी बुजुर्गों के मुताबिक हम लोग मानते ही हैं। उस दशरथ गढ़ी के खजाने का राज क्या है, आज तक ये किसी को पता नहीं चला। तो सरकार से क्या कभी मांग की गई कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम आए, इन सब चीजों को चेक करे और इसमें कितनी सच्चाई है ये पूरी जनता को अवगत कराए? नहीं, इस पर तो कभी कोई विचार रखा ही नहीं, न इस तरह का कोई कार्य किया। तो सच्चाई का पता लगना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड में इस मंदिर से पुराना और भी कोई मंदिर हो सकता है। तो क्या हमारे इस महाहर धाम पे ऐसी व्यवस्थाएं कब होंगी? हम पूरे क्षेत्रीय लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इस धाम को भी, क्योंकि लहुरी काशी नाम है गाजीपुर का, तो हम लोग इसको सीधे काशी से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं सर। तो उससे कब जुड़ेगा ये? देखिए, यह बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। थोड़े ही समय में भोलेनाथ की कृपा रही तो 6 या साल, 1 साल मान लीजिए, इसका कुछ देखने का अलग रूप मिलेगा। सर, आपको देख के नहीं लगता कि इतने पुराने मंदिर पे ये जो बजट दिए जा रहे हैं 10 लाख 20 लाख, ये बहुत कम है? बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन प्रयास हम लोग का है। सर, मैं अगर मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है गाय घाट, यह वहां पे अभी माननीय AK शर्मा जी, आप समझ ही रहे हैं, संचालक बने हुए हैं। और वहां इतने चंद दिनों में इतना उसको भव्यता दे दी गई है कि आप देखेंगे तो खुद मोहित हो जाएंगे सर। नहीं, अब नई जो पीढ़ी है वो प्रमाण मांगती है और हम लोग चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपको सरकार तक बात पहुंचाना बहुत आसान। हर हर महादेव। आज हम लोग उपस्थित हैं लहुरी काशी गाजीपुर की सबसे पावन और पवित्र धरा महाहर धाम शिव मंदिर पर, और हमारा सौभाग्य है ये कि आज हम लोग यहाँ के संचालक श्री राम प्रवेश जी से बात कर रहे हैं। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव सर, सबसे पहले तो हम लोग इस मंदिर की ख्याति के बारे में जानना चाहते हैं सर। यह मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, जो राजा दशरथ की गढ़ी रही है। यहाँ राजा दशरथ जी आखेट करने आते थे और यहाँ पूजा भी करते थे, और यही श्रवण कुमार का वध उन्होंने यही किया था। और तब से भोलेनाथ का विकास और इनकी आस्था लोगों में बढ़ती गई और यहाँ पूजा पाठ लोग करते रहे। सर, इतना पुराना मंदिर, अगर इसको हम मानते हैं तो 7000 सालों से भी पुराना ये मंदिर रहा होगा, तो अभी ऐसा नहीं लगता कि इसका विकास कुछ बहुत कम है? नहीं, सही बात है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाते रहें, और बढ़ रहा है, काम भी हो रहा है। पोखरे से लेकर के और आगे जो पोखरे का जो कुछ हिस्सा बचा था उसके लिए सपना सिंह जो चेयरमैन जी हैं उनसे 10 लाख उन्होंने दिया है, उसका भी कार्य हो रहा है। और चंचल सिंह जी के द्वारा भी 20 लाख मिला है, जो कुटी का कार्य हो रहा है। और बाकी मंदिर से कार्य हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपको देख के नहीं लगता कि इतने पुराने मंदिर पे ये जो बजट दिए जा रहे हैं 10 लाख 20 लाख, ये बहुत कम है? बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन प्रयास हम लोग का है। प्रशासन से भी हम लोग मांग किए हैं और प्रशासन द्वारा पेपर में भी निकला है और सुनने में भी आया है, लेकिन लग रहा है कि 2,28,91,000 स्वीकृत हुआ है। अब चूंकि जैसे वहाँ बजट आएगी यहाँ के लिए वो आवंटित करेंगे, जिसमें महाहर धाम की बाउंड्री है, पेयजल की व्यवस्था है और मुख्य गेट बनाने के लिए इतना भी उन्होंने दिया है। लेकिन पूरे जिले में केवल महाहर धाम को ही एक स्थान मान करके उन्होंने चल रही हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं या सरकार दे रही है। इससे पहले भी रामाशंकर सिंह जब DM थे तो कुछ कार्य उन्होंने किया था विकास के लिए, कुछ पैसे आए थे, जिससे कुछ काम तालाब का हुआ था, लेकिन कुछ पैसे वापस हो गए। उसके बाद तो फिर आया नहीं, लेकिन यह कमेटी जो है लगातार प्रयत्नशील है कि इस बजट को हम लोग आगे बढ़ाना। सर, मैं अगर मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है गाय घाट, और वहां शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और शिव जी की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की हुई है। वहां पे अभी माननीय AK शर्मा जी, आप समझ ही रहे हैं, संचालक बने हुए हैं।
और वहां इतने चंद दिनों में इतना उसको भव्यता दे दी गई है कि आप देखेंगे तो खुद मोहित हो जाएंगे सर। तो क्या हमारे इस महाहर धाम पे ऐसी व्यवस्थाएं कब होंगी? हम पूरे क्षेत्रीय लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इस धाम को भी, क्योंकि लहुरी काशी नाम है गाजीपुर का, तो हम लोग इसको सीधे काशी से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं सर। तो उससे कब जुड़ेगा ये? देखिए, यह बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, थोड़े ही समय में भोलेनाथ की कृपा रही तो 6 या साल, 1 साल मान लीजिए, इसका कुछ देखने का अलग रूप मिलेगा। जो आप लोग सोचते हैं वही दिखेगा। इस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और इंतजार करिए, उसमें बहुत विलम्ब नहीं है। ये मेरा वादा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर ही यहाँ का विकास दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज और, अभी आप लोग सौंदर्यीकरण जो करवा रहे हैं, अगर पहले बार में ही सौंदर्यीकरण का लेवल हाई हो तो आपको नहीं लगता कि बार बार हमें चीजों को तोड़ के फिर जोड़ के, मान लीजिए फ्यूचर में जब पैसा ज्यादा आता है तो ऐसा कार्य ना किया जाए कि फिर से उसे जोड़ने की जरूरत हो, फिर से तोड़ने की जरूरत हो? फिलहाल तो जैसे बहुत पुराना जो कार्यक्रम यहाँ रहा है, जैसे पोखरे का या जो भी, हम तो अभी उसी को साफ सुथरा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे भोलेनाथ की कृपा होगी, उसके आधार पर चलेंगे, लेकिन जैसा उनकी व्यवस्था है उस आधार से हम चल रहे हैं और उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रीय लोग जो यहाँ के हैं, इस मंदिर के कारण उनके ऊपर क्या असर पड़ता है सर? इस मंदिर से उनका मनोबल जो है अच्छा रहता है। जो उनका भोलेनाथ के प्रति व्यवहार है, भोलेनाथ उनको अच्छे पढ़ाई लिखाई या जो भी संस्कार हैं, भोलेनाथ की कृपा से उन परिवार सब लोग सुखी रहते हैं और इसलिए वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूरे करते हैं। अच्छा, एक अगर मैं लोगों से बात किया हूँ तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मंदिर पे खैर उन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ से 200 मीटर, अगर 300 मीटर पे हम लोग जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं कुछ चीज़ें कट रही हैं, बेचे जा रहे हैं। फिर हम लोग महार की मुख्य रोड पे जाते हैं तो वहाँ भी आप देख रहे हैं कि अब पीने वाली चीज़ें भी बिकने लगी हैं। तो हम लोग तो श्रद्धालु के लायक यही मानते हैं कि ये चीजें इस लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। आपका इसका क्या मानना है? क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे शायद ये बातें ऊपर तक नहीं पहुंचाई जा सके। नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि जितना उसका मानक है उस मानक से भी कहीं दूरी हो तो अच्छा रहेगा मंदिर के लिए। नज़दीक रहने में तो थोड़ा मंदिर के लिए जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए असुविधा होगी, तो उसको दूर कहीं ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। प्रशासन से हमारी मांग होगी। आपके आगे की योजनाएं मंदिर के विकास को लेकर के क्या रहेंगी सर? अब भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो जैसे जैसे बजट बढ़ेगा उसके हिसाब से यहाँ कार्य बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। नहीं नहीं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि क्या करवाएंगे आप, बजट आ गया उसके बाद क्या योजनाएं रहेंगी जो आगे का कार्य किया जाएगा? अब आगे का कार्य है, तालाब का सुंदरीकरण है, पक्षी विहार है और इसकी बाउंड्री है, पेयजल की व्यवस्था है, बाहरी पर्यटक आवे उनके लिए रहने की सुविधा हो, लैट्रिन की लैट्रिन तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है और आगे बढ़ाया जाएगा। चारों तरफ से इसका रोड का संचालन भी बढ़ा दिया जाएगा। सर, हमने हमेशा से चाहा है, क्योंकि हम लोग यहीं पले बड़े हैं और सुनते आए हैं कि महाहर धाम को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। फिर श्रीमान मनोज सिन्हा जी की एक बार सांसद बने थे, उस दौरान भी हमें लगा पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। बाद में भी ये सूचनाएं आती रहीं कि पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पन्नों में ही रह गया। इस पे क्या कार्रवाई? मनोज सिन्हा जी ने बहुत विकास किया, जब तक वो रहे महाहर धाम के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। पर्यटन विभाग से भी कोशिश करके यहाँ कुछ धन लाए, लेकिन वही तालाब का थोड़ा सा निर्माण हुआ और फिर वह पैसा वापस हो गया। अब उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वह फिर पुनः आवे और उसका कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। यानी कि जिन लोगों के पास वो पैसा आया था वो लोग उस पैसे को संभाल नहीं पाए और वो वापस चला गया। अच्छा, इतनी पुरानी मूर्तियां हैं ये। हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से चाहा है कि इस धाम पर पुरातत्व विभाग की टीम आए
और इसे चेक करें कि ये कितने साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे दशरथ गढ़ी बुजुर्गों के मुताबिक हम लोग मानते ही हैं, उस दशरथ गढ़ी के खजाने का राज क्या है आज तक ये किसी को पता नहीं चला। तो सरकार से क्या कभी मांग की गई कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम आए, इन सब चीजों को चेक करे और इसमें कितनी सच्चाई है ये पूरी जनता को अवगत कराए? नहीं, इस पर तो कभी कोई विचार रखा ही नहीं, न इस तरह का कोई कार्य किया। तो इस पे क्या लेकिन योजना है आगे आपकी? अब विचार कमेटी का यही है कि नहीं, इसको इस तरह का जो है प्रशासन को दिया जाए ताकि मूर्ति या खजाने की इसकी जांच हो। हाँ, क्योंकि अब यहाँ की लोक कथाओं में हमने तो दादा आजी बाबा हाँ, सबसे सुनते यही आए सुना हैं। है, हाँ। तो सच्चाई का पता लगना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रह्मांड में इस मंदिर से पुराना और भी कोई मंदिर हो सकता है, चाहे वो कहीं का मंदिर हो। नहीं, ये सच्चाई है, राजा दशरथ द्वारा ही यह निर्मित मूर्ति है। जबकि आप कहीं भी गए होंगे तो शिवलिंग ही मिलेगा। मूर्ति की स्थापना कोई सम्राट राजा ही कर हाँ, सकता शिव परिवार की मूर्ति का परिवार। केवल राजा कर सकता राजा है, कर सकता चक्रवर्ती है, राजा। जो आपके महारधाम में है जी, और कहीं नहीं है। तो इस तरह से जो बुजुर्गों ने कहा है वो तो सत्य है। महार बाबा भी सामने है। नहीं, और अब नई जो पीढ़ी है वो प्रमाण मांगती है और हम लोग चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपको सरकार तक बात पहुंचाना बहुत आसान है और हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बातें सरकार तक जाएं और हम लोग बात करने की का प्रयास भी करेंगे सरकार से कि आपकी बात को हम लोग सरकार तक पहुंचाएं कि पुरातत्व विभाग की टीम इस पे काम करे। हम तो भोलेनाथ से यही विनती करेंगे कि आप आगे बढ़ा देंगे तो हमारे लिए और आसान रहेगा। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं और आगे आप बढ़ावें तो भोलेनाथ की और आपकी कृपा भी बनी रहेगी। यहाँ तो सारी जनता पाइए है। जब तक आप नहीं साथ लगेंगे नहीं, हम तो साथ में चलने के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले कि जो हमें रास्ता दिखावे और उस रास्ते पर हम चले और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आप जय श्री। इतने महान मंदिर के संचालक हैं और इतना बिना कुछ अपने मन में लिए हुए आपने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। बहुत खुश हैं हम लोग और हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आप जिस तरह से अपनी योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं मंदिर को आगे बढ़ाने का, वो जल्द से सफल हों और इस धाम को पर्यटक स्थल जरूर बनवाएं। सब भोलेनाथ की कृपा रहेगी। आप लोगों का इसी तरह चलता रहेगा चैनल तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और भोलेनाथ का विकास भी होता रहेगा। महादेव करें, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सब होगा। फिर से एक बार हर 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 महादेव। महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर